अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन, आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है चंबल। तो एक्ज़ाइमा और चंबल जैसी जल्दी अमराज का शिकार अफराद जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ का शिकार होते हैं। एक्ज़ाइमा, जिसे जल्द की सोजिश भी कहा जाता है, इस मर्ज़ का शिकार होने वाले मरीज़ों की जल्द बड़ी हद तक मुतासर होती है और शदीद तकलीफ़ का बायस बनती है। इस मर्ज़ की आम अलामात में जल्द पर ख़ारिश के बायस जल्द पर उभार, जल्द की सूजन, जल्द का सुर्ख हो जाना, मुतासरा जगह पर गहरे रंग के धब्बे, नमदार होना, खुश्क और हसास जल्द होना और शदीद ख़ारिश वगैरह ज़्यादा आम हैं। वाज़ह रहे, ताहाल एक्ज़ाइमा से निजात हासिल करने के लिए कोई भी मखसूस तरीक़ा इलाज जो है वो आज तक दरियाफ़्त नहीं हुआ है, लेकिन इससे बचाव के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज जो हैं वो किए जा सकते हैं, जिनसे आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, माहिरीन की जानिब से इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए चंद कुदरती और आसान और मौसर तरीक़ा इलाज बताए गए हैं। माहिरीन की जानिब से वाज़ह किए जाने वाले तरीक़ा इलाज में मुंदरजा ज़ैल कुछ इलाजात इस तरह से आप कर सकते हैं। पहला तरीका, मुतासरा जगह पर नारियल तेल लगाने से, और इसे तेल लगाने के बाद जज़ब होने तक आपने इंतज़ार करना है। तो ये नारियल का तेल लगाने से जो है आपको अच्छा खासा इसमें फ़ायदा होगा, चंबल में ख़ास करके। तो नारियल का तेल आप लगाएंगे और उसको जज़ब होने का आपने इंतज़ार करना है। तो आराम से जब जज़ब हो जाएगा तो उसके बाद आप उसके ऊपर कपड़ा वाला लपेट के तो आप रख सकते हैं, या वैसे ही आप उसको खुला रख दें तो भी कोई अर्ज़ नहीं है। तो अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हैं तो ज़ाहिर है आपको कपड़ा वाला कोई चीज़ लपेटनी पड़ेगी। तो नाज़रीन इकराम, ये भी थोड़ा सा इसमें देख लेंगे आपके, जब भी आप ख़ारिश पे या चंबल पे आपने अगर कोई मसाज करना है, कोई तेल लगाना है, कोई दवाई लगानी है, कोई भी मेडिसिन आप लगाएंगे तो आपने अपने हाथों को बड़ी अच्छी तरह पहले धो लेना है। तो धोने के बाद जो है आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ख़ारिश जो है या चंबल या ख़ारिश, ये जो है हाथ अगर आपके ख़राब होंगे तो ख़राब हाथों से आप अगर कोई मसाज करेंगे, इसके ऊपर तेल लगाएंगे या कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल इसके ऊपर करेंगे तो वो आपके लिए और नुकसानदेह का सबब बनता है। फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा करता है वो। तो नाज़रीन इकराम, मुतासरा जगह पे दूसरा जो तरीका इलाज है वो है मुतासरा जगह पे शहद की हल्की सी तह बिछा देना। 20 से 30 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद ठंडे पानी से आप वो शहद की जो तह है वो वापस धो सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरा तरीक़ाकार, मकई का निशास्ता और तेल आपस में मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाने से 20-25 मिनट लगा रहे और उसके बाद खुश्क लगे तो नीम गर्म पानी से धोकर साफ़ सुथरे तौलिए से साफ़ भी कर सकते हैं आप, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और जब तक आप जो है ये महसूस करें कि ये अमल जो है ठीक है मेरे लिए, तो जब तक आप इसको दोहरा सकें दोहरा लें, क्योंकि ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ये फ़ायदेमंद है। तो बाद में आप अप्लाई करने के बाद नीम गर्म पानी से आप धो सकते हैं। चौथा तरीक़ाकार, एक्ज़ाइमा से निजात हासिल करने के लिए एलोवेरा जेल को बेहतरीन ख्याल किया जाता है, लेकिन एलोवेरा जेल और विटामिन ई तेल के मिलाप से बना पेस्ट बेहतरीन नताइज दिखाता है। ये आप विटामिन ई और तेल के मिलाप से एलोवेरा जेल जो है वो आपको फ़ायदा करेगा। तो आपने एलोवेरा जेल जो है विटामिन ई के तेल के, किसी भी विटामिन ई के तेल के मिलाप से आप उसका पेस्ट बना सकते हैं और अपनी मुतासरा जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाज़रीन अगर आप पाँचवा तरीका इलाज, 2 से 3 गाजरें आपने लेनी हैं और इन्हें इतना उबालना है कि ये बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए, बारीक हो जाए एकदम से। तो फिर इसका पेस्ट जो है मुतासरा जगह पर 15 मिनट तक आप लगा रहने दें। बाद में ठंडे पानी से आप धो लेंगे तो इसमें भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा, इससे भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा छठा तरीक़ाकार जो है, मुतासरा जगह को हल्दी में पानी मिलाकर साफ़ कर लें। इससे बीमारी की जरासीम बड़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं और मर्ज़ की शिद्दत में आराम मिलेगा। एहतियात जो है, एक्ज़ामा के मरीज़ का शिकार अफराद को ख़ास करके नहाते हुए हमेशा 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक नहाएंगे तो इनका जिस्म जो है वो चिकनाई, इनका जिस्म जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी जिस्म से तो ज़ाहिर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, खुश्की होगी, खुश्की होने के बाद ख़ारिश होगी।
तो ख़ारिश के बाद जो है ये चंबल वगैरह का ये भी अटैक हो सकता है। तो इसलिए इससे बचाव ख़ास करके जो है इसमें एहतियात ख़ास करके ये करनी है आपने कि आपने बाथरूम में नहाने का टाइम जो है वो बहुत फिक्स कर लेना है कि 10 से 15 मिनट से ऊपर ना हो। आप जल्द अज जल्द जितना हो सके आप नहा के नीम गर्म पानी, बहुत कम नीम गर्म पानी आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको नुकसान होगा। तो जितनी भी आपकी जो जिल्द है वो उसके ऊपर जो है खुश्की आनी शुरू हो जाएगी, और खुश्की जब आएगी तो उसके बाद ये ख़ारिश का और चंबल का ये भी मसला आपको शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, नहाते हुए ख़ास करके आपने शॉर्ट टाइम लाने हैं। शॉर्ट टाइम लगाने के बाद आप जल्द से जल्द नहा के तो आप बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने के बाद तौलिया जो है आपका साफ़ होना चाहिए, नरम होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। अगर खुरदरा होगा तो ये भी आपको नुकसान करेगा। साफ़ तौलिया, शफाफ तौलिया और नरम तौलिया आपने इस्तेमाल करना है। हो सके तो कॉटन का तौलिया इस्तेमाल करें, रेशमी तौलिया कोई भी ना हो, क्योंकि रेशमी धागों वाला जो तौलिया होता है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, और कॉटन का जो तौलिया होता है वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थे कुछ टोटका इजात चंबल के हवाले से जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। मज़ीद भी नाज़रीन इकराम मैं कोशिश करूँगा कि चंबल के हवाले से, ख़ारिश के हवाले से मज़ीद भी मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें मज़ीद टोटका जात मैं आपके सामने शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको उनसे फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके, और मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।